बिहार का नतीजा आ गया है। और क्या नतीजा, एक सुनामी, प्रचंड बहुमत एनडीए लेने में कामयाब हुआ। और बिहार के बारे में लगातार पिछले 10-15 सालों से, 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, पर 2010 से बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो धुरी बने हुए हैं। और इस बार भी बिहार की पुकार है, नीतीश कुमार है। यह नीतीश कुमार का ही जलवा था क्या? उनकी इक्विटी, उन पर जो भरोसा, गिरती सेहत के बावजूद लोगों की एक सहानुभूति। भाई 20 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी तो आनी लाजमी है, पर यहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई। 200 पार, 243 में से 202 सीटें एनडीए को मिली, 83.5% का स्ट्राइक रेट। ये कोई मजाक नहीं है, ये अद्भुत है, कमाल है। तो ये नीतीश कुमार के चलते हुआ या ये डबल इंजन सरकार है? और बड़ी पार्टी, पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी है। और बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां पर बीजेपी का अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो नीतीश जी को बधाई दी जा रही है, उनका गुणगान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में किया, ट्वीट भी आ रहे हैं, अमित शाह के भी आ रहे हैं। छोटे नेता कह रहे हैं नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान, घोषणा नहीं हो रही है, ना शपथ ग्रहण की तारीख पता लग पा रही है। टाइगर जिंदा है के पोस्टर फिर से सामने आ गए हैं। पर इस जीत में फिर वोट चोरी की बात भी आती दिख रही है कि एसआईआर, ये पुनरीक्षण जो हुआ उसमें खेला कर दिया। ये कांग्रेस वाले वही रटी रटाई बात, वही आरोप फिर से दोहराते दिख रहे हैं। और केरला कांग्रेस ने तो बाकायदा कहां पर कितने वोटर, मतदाता, उनके नाम डिलीट किए गए और कितने मार्जिन से, यानी कि कितने अंतर से वहां पर एनडीए यानी कि बीजेपी या जेडीयू या एलजेपी के उम्मीदवार जीत गए। पूरा का पूरा खाका जारी कर दिया है। यह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है, या दरअसल एसआईआर, इसे जो उठाया, वोटर अधिकार यात्रा 14 दिन चले, राहुल गांधी फिर 57 दिन के लिए गायब हो गए। मुद्दा ही ऐसा उठाया कि लोगों को रास नहीं आया और पूरा का पूरा कैंपेन, पूरा प्रचार डिरेल हो गया, छितरा गया। और वहां पर एनडीए की रेवड़ियां काम आ गई क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नारा अब ये पुराना हो गया। दरअसल कल जो नतीजे आए हैं, जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 2010 के नजदीक आते दिखाई दिए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला वो एनडीए और खुद नीतीश कुमार। तो अब दरअसल क्या यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि बिहार की पुकार नीतीश कुमार, बिहार नीतीश कुमार में पूरा भरोसा करता दिखाई दिया है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तस्वीर बिल्कुल साफ कर रहे हैं। 243 में से एक जगह तो उम्मीदवार खारिज हो गया, तो 242 पर ही लड़ा था एनडीए, उम्मीदवारी खारिज हो गई थी एक सीट पर। 202, 83.5% का स्ट्राइक रेट, और वोटों में अंतर 8% का, 8। पिछली दफा 0.03%, सिर्फ 12,500 वोटों का फर्क था। और इस बार हालत तो ऐसी कर दी, एक बार की तो ऐसा लगा कि आरजेडी अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाएगी। विपक्ष सिमट गया 35 सीटों पर, आरजेडी 25 पर। और कांग्रेस के बारे में तो जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर होगा। 61 सीटों पर लड़ी, 6 सीट जीत पाई, सिर्फ 6। पिछली बार तो कमजोर कड़ी थी, इस बार तो वो कमजोर कड़ी भी कहना
कमजोर कड़ी का अपमान हो जाएगा। स्ट्राइक रेट महागठबंधन का 13.9%। तो इतना जबरदस्त मैंडेट मिला और नेतृत्व नीतीश कुमार का था, तो ये तो तय हो जाना चाहिए कि वही नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, 10वीं बार शपथ लेंगे। लेकिन उसमें असमंजस बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 ट्वीट किए, कल बीजेपी के हेडक्वार्टर्स भी पहुंचे, 45 मिनट उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उसमें नीतीश कुमार का जिक्र किया कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, वहां की नहीं, ट्वीट के जरिए मैं बता रहा हूं, सीएम नीतीश कुमार जी एंड आवर एलाइज फ्रॉम द एनडीए फैमिली, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी एंड उपेंद्र कुशवाहा जी ऑन दिस अनपैरेलल्ड विक्ट्री। कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को इस अद्भुत अद्वितीय जीत के लिए बधाई देता हूं, आगे कुछ नहीं। अमित शाह उन्होंने भी 3 ट्वीट किए और वो कहते हैं नीतीश जी ने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से निकालने का काम किया है। यह जनादेश विकसित बिहार के संकल्प के लिए है, कहीं ये नहीं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। विनोद तावड़े जो महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सभी दल मिलकर फैसला करेंगे, सभी दल मिलकर। अब यहां एक दिलचस्प गणित आता है दर्शकों, इसको गौर से समझिएगा। और पहली बार ऐसा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने चुनाव तो जितवाया लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास नहीं है। हमेशा सत्ता की चाबी उनके पास रही है, इसीलिए वो बीजेपी को भी अंगूठा दिखाकर, ठेंगा दिखाकर लालू के साथ, तेजस्वी यादव के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, 2-2 बार मिलाया भी, क्योंकि उनके पास ऐसे आंकड़े होते हैं, उतनी सीटें होती हैं जिसके बिना ना बीजेपी और ना आरजेडी सरकार बना सकती है। पर इस बार क्या हुआ है, ये 202 के आंकड़े में जेडीयू की हैं 85, 89 हैं बीजेपी की, एलजेपी रामविलास पासवान गुट की हैं 19, हम की हैं 5, आरएलएम की हैं 4। तो बिना नीतीश आंकड़ा बन जाता है 117, बहुमत के आंकड़े से 5 कम। पर उधर जो महागठबंधन है उनकी 35 सीटें ही हैं। नीतीश महागठबंधन के साथ भी जाएं तो 120 सीटें ही रह जाएंगी, 122 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। और यहां पर 117 लिए हुए बाकी जो घटक हैं, आप उनको ठेंगा नहीं दिखा सकते। और विनोद तावड़े ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है, सभी दल बैठकर नेता चुनेंगे। तो क्या बीजेपी अब दबाव की राजनीति कर रही है कि बहुत हो गया 20 साल, तबीयत भी थोड़ी नासाज है, आपने जिताया, हमने आपको पूरा मान दिया है, अब दूसरों को आने दो। और बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां पर बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। जेडीयू कह रही है टाइगर अभी जिंदा है, ललन सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं होना, सीधा बोलिए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। ललन सिंह ने भी सुर में सुर मिलाया था अमित शाह के कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अच्छा, या इसमें इतने तिये पांचे, इतने पेंच लाने की जरूरत क्या है? बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक हैं राजू सिंह कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, मैं समझता हूं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीचे की कतार के लोग बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट लोग नहीं बोल रहे हैं। पर विपक्षी खेमे में बहुत कुछ बोला जा रहा है और वो है इस करारी हार की वजह से। लालू परिवार में तो रार हो गई, तकरार हो गई, रोहिणी आचार्य परिवार छोड़कर निकल पड़ी हैं। कह रही हैं संजय यादव ने ऐसा करने के लिए कहा है। सबसे नजदीकी विश्वसनीय तेजस्वी यादव के राजनीति छोड़ने की बात कर रही हैं। उधर अखिलेश प्रसाद सिंह
अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार कांग्रेस के। वो कह रहे हैं लोकल लेवल पर कोई कांग्रेसी नेता चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं था, बाहर के लोग काम देख रहे थे। कृष्णा अल्लावरू को जवाब देना चाहिए। सिर्फ 6 सीट जीत पाई कांग्रेस। शकील अहमद कह रहे हैं जानबूझकर गलती की गई है, जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में हार की समीक्षा ही नहीं होती है। निखिल कुमार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के। यह संगठन का टोटल फेलियर है, लेकिन कोई संज्ञान ले रहा है क्या? राहुल गांधी तो लंदन में है जहां तक मुझे बताया गया, और प्रियंका गांधी वाड्रा न्यूयॉर्क में है। पर कल से ही जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए थे, रुझान आने शुरू हुए थे, बल्कि मैं कहूं 10:30 बजे पवन खेड़ा ने कह दिया ये तो जी ज्ञानेश कुमार, बिहार की लड़ाई जनता और ज्ञानेश कुमार के बीच थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार भारी पड़ गए। SIR पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दे रही है। खिसियाहट इसी के जरिए मिटाएगी क्या? और यहां पर कांग्रेस केरला जो है उसने एक ट्वीट किया है, सनसनीखेज दावा किया है कि 202 सीटें जीती एनडीए ने, उसमें से 128 सिर्फ SIR में पुनरीक्षण में जितने नाम हटाए गए उसकी वजह से यह जीत हुई है। यानी कि दरअसल सिर्फ 74 सीटें एनडीए सही तरीके से जीता है। इसका दूसरा मायना यही हुआ। अब वो कह रहे हैं मोतिहारी 54,000 वोट डिलीट हो गए और बीजेपी का उम्मीदवार जीता 13,563 से। गोपालगंज में 66,270 वोट डिलीट हुए। जीत का अंतर 28,972 था। बरौली में 46,990, जीत का अंतर 3,808। हथुआ में 45,446, जीत का अंतर 12,348। यह पूरी फेहरिस्त है। अब इसमें क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं? भाई ये तो दिख रहा है कि वोट कटे और जीत का अंतर, और हर जगह बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। इस पर चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण देगा क्या? या दरअसल यह हार की खिसियाहट मिटाने का तरीका निकाला है कांग्रेस ने? यह SIR ही गले की हड्डी बन गया क्या? 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 14 दिन वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी थे वहां पर, एंड देयर वाज अ स्प्रिंग इन द स्टेप। एक जोश है जी, उत्साह है, हमने अर्ली लीड ले ली। लोगों में उत्साह है या लोगों में कोई उत्साह था ही नहीं। वो 65 लाख वोट तो हटे, लेकिन वो बाकी 7 करोड़ 24 लाख जो लोग थे वो सर खुजला रहे थे कि भैया मेरे पास तो वोट है, मुझे क्या समझा रहे हो आप? सर पे से ही निकल गया लोगों के। और आरजेडी के खेमे में ये बात कही गई कि नहीं बहुत ज्यादा सर होने लगा है, SIR। सर में दर्द हो रहा है। असल मुद्दा रोजगार का वो कहीं छूट गया, वो कहीं भटक गया। और राहुल गांधी SIR का मुद्दा उठाकर 57 दिन के लिए पता नहीं कहां गायब हो गए थे। 1 सितंबर के बाद 57 दिन के बाद ही वो लौटे। तो छितरा हुआ कैंपेन, क्या ये भी एक वजह है? दूसरे की गलतियां या SIR पर वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है विपक्ष को भी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं SIR बहुत जरूरी है। उन्होंने कैसे ताल ठोकी, पहले वो सुनिए। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का उसकी अहमियत होती है, उसका हक होता है। अब हर दल का यह दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े।
अब एक बात तो तय है और वो पूरा का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब पूरे देश में एसआईआर होने वाला है, आने वाले दिनों में किस राज्य में होगा ये जानकारी भी दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताल ठोक रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो खेल बिहार में हुआ, वो भी कह रहे हैं खेल हुआ है, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह नहीं हो पाएगा क्योंकि साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। क्या ये साजिश है? अजय माकन भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सुनिए। इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। 10:30 बजे ही पवन खेड़ा कहने लगे थे कल, रुझान आ ही रहे थे, पहले ही हथियार डाल दिए थे क्या? बहुत से लोग कह रहे हैं वो हाइड्रोजन बम, तथाकथित हाइड्रोजन बम जो फोड़ा राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के बारे में, वो दरअसल बिहार में आने वाली इम्पेंडिंग डिफीट को कबूल रहे थे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार की पुकार, नीतीश कुमार और विपक्ष की हार, एसआईआर जिम्मेदार? वोट चोरी हुई है या एसआईआर को ही मेन मुद्दा बना दिया राहुल गांधी ने, वहां उनकी सुई अटक गई तो प्रचार असली मुद्दे कहीं गौण हो गए और लालटेन की बत्ती बुझ गई।